कुर्सी के सामने झुकती कांग्रेस या फिर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में सीधे ये सवाल दाग दिया और साफ साफ कह दिया कि हाथ जोड़ने वाली, लेटने वाली, घुटनों पर बैठने वाली या फिर गर्दन झुकाने वाली कांग्रेस मुझे नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों से सख्त लहजे में कहा है कि मुझे हरियाणा की राजनीति का सिस्टम अच्छे से मालूम है। यहाँ नेताओं के आगे पीछे घूमने से बात नहीं बनने वाली। आपको नेताओं की हाजिरी नहीं मारनी है। आपका काम ही संगठन को शिखर पर ले जाएगा और आपको भी। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। पिछले 11 सालों से संगठन के इंतजार में कांग्रेस अब धीरे धीरे ढांचा खड़ा कर रही है। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस नए बदलाव के साथ धरातल पर भी उतर रही है। रणभूमि कुरुक्षेत्र की जिस धरती पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, उसी धरती पर कांग्रेस ने अंतर युद्ध लड़ा। 13 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चले इस ट्रेनिंग कैंप में 10 दिन तक हरियाणा के 32 जिला अध्यक्षों की जमकर क्लास लगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और अन्य नेता शामिल हुए। 9वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुरु मंत्र देने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने 4 मॉडल का उदाहरण देकर ये क्लियर कर दिया कि नेताओं के आगे पीछे हाजिरी लगाने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। धरातल पर काम करोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों से सवाल पूछा कि एक नेता कुर्सी पर बैठा है और कोई हाथ जोड़कर, कोई लेटकर, कोई घुटनों के बल तो कोई गर्दन झुकाकर नेता के पास पहुंचता है। राहुल गांधी ने पूछा, आज की कांग्रेस कौन सी है? कुछ जिलाध्यक्षों ने उनमें विकल्प चुने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा कि मेरी नजर में आज की कांग्रेस वो है जो बाजू में बाजू डालकर या हाथ पकड़कर एकजुटता दिखाती है। पूरी ट्रेनिंग क्लास में राहुल गांधी का हरियाणा मंत्र साफ है कि नेता नहीं, सिस्टम से लड़ो और झुको मत, डरो मत, मजबूत बनो। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जैसे देश से मुगल और ब्रिटिश चले गए, एक दिन बीजेपी वाले भी चले जाएंगे। इसी संदेश के साथ जिलाध्यक्षों की सियासी पाठशाला में अनुशासन का डंडा भी चला। ट्रेनिंग में 42 क्लासेस लगी, जिसमें 20 से ज्यादा जिलाध्यक्षों ने अनुशासन तोड़ा। किसी के मोबाइल की घंटी बजी तो कोई अनौपचारिकता में दिखा, जिसकी सजा भी मिली। एक बार मोबाइल की घंटी बजते ही जिलाध्यक्ष से 5 से ज्यादा पुशअप्स कराए गए। हालांकि पहले 2 दिन की सख्ती के बाद ही सभी जिलाध्यक्ष पाठशाला के माहौल में ढल गए थे, लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के मंत्र से संगठन मजबूत हो पाएगा? क्या राहुल गांधी की कोशिश गुटों में बंटी कांग्रेस को साथ लेकर आएगी? क्या आने वाले निकाय चुनाव कांग्रेस एकजुटता का संदेश दे पाएगी? या कांग्रेस के सिपाही इस बार बीजेपी को सीधी टक्कर देंगे? खैर, इस ट्रेनिंग के बाद अब कांग्रेसियों के हाथ से हाथ तो मिल सकते हैं, लेकिन दिल से दिल मिल जाएं, इसमें कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब राहुल गांधी बंद कमरे में जिलाध्यक्षों को संगठन मजबूती का ज्ञान दे रहे थे, तभी शिकायतों का पिटारा भी खुला, यानी कि तल्खी अभी भी बरकरार है। जिलाध्यक्षों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की पोल खोली। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि बड़े नेताओं की बयानबाजी अक्सर कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में एकजुटता की पाठशाला गुटबाजी की क्लास बन गई। राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही गुटबाजी वाले नेताओं को भी कड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ लोग केंद्रीय नेतृत्व के जारी किए गए कार्यक्रमों में पूरी ताकत के साथ भागीदारी नहीं करते हैं। ऐसे लोग पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी सौतेला व्यवहार करते हैं। ट्रेनिंग कैंप के दौरान यहां एक और शिकायत राहुल गांधी के पास पहुंची, जिसकी खूब चर्चा हुई। दरअसल हिसार जिला अध्यक्ष ब्रजलाल को लगा कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। राहुल गांधी सिर्फ बड़े नेताओं, विधायकों और प्रभारियों के साथ लंच करेंगे। इस बात से दुखी होकर ब्रजलाल सीधे राहुल गांधी के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि मैं आपका साडू हूं, जिस पर राहुल गांधी ने हैरान होकर सवाल भी पूछ लिया, साडू वो कैसे? तो ब्रजलाल ने मजाक में जवाब दिया कि आप भी अनमैरिड हैं और मैं भी अनमैरिड हूं, इस नाते हम साडू हुए। उनका ये अंदाज राहुल गांधी को काफी पसंद आया और उन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल तोड़ के जिलाध्यक्षों के साथ लंच किया। बहरहाल, ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को साथ चलने की टिप्स दी हों। इससे पहले भी हाईकमान ने बार बार गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की। 4 जून 2025 को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं को राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया था कि पार्टी के काम में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साल 2024 में भी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक साथ मंच पर लाकर एकजुटता लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त हाथ जरूर मिले थे, लेकिन साथ
ये दोनों नेता नहीं चल पाए थे। इसी तरह जनवरी 2023 में भी हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एकजुट होने का संदेश अपने तमाम नेताओं को दिया था। कांग्रेस हाईकमान की इन कोशिशों के बाद भी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को लगातार एक दूसरे से प्रॉब्लम होती ही जाती है और वो प्रॉब्लम कभी दूर होती ही नहीं है। कांग्रेस हाईकमान के सामने असल चुनौती ये है कि हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सहित बाकी नेताओं को एक साथ आखिर कैसे लाया जाए। इन तीनों के बीच तालमेल की कमी कांग्रेस को सबसे ज्यादा कमजोर कर चुकी है। इसके अलावा भी कुछ नेता ऐसे हैं जो किसी गुट का हिस्सा ना होकर अपनी अलग राजनीति चला रहे हैं, जिसमें पहला नाम है कैप्टन अजय यादव का, जो दक्षिण हरियाणा का एक मजबूत चेहरा है और उनका दावा है कि दक्षिण हरियाणा में उनकी पकड़ सबसे मजबूत है। संगठन के फैसलों में भी अपने क्षेत्रीय प्रभाव को प्राथमिकता देते रहे हैं। दूसरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, जिनका सामाजिक आधार और राजनीतिक सोच अक्सर प्रदेश नेतृत्व की मुख्य धारा से अलग दिखती है। इन्हीं अलग थलग पड़े कांग्रेस के गुटों को एक साथ लाना पार्टी हाईकमान के लिए टेढ़ी खीर हो गया है, जिसका असर आने वाले निकाय चुनाव पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी है, उससे संगठन कितना मजबूत हो पाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी, ट्रेनिंग से पहले तमाम जिला अध्यक्षों के पूरे परिवार से भी मिले, उनके साथ बातचीत की, फोटो खिंचवाई और साफ तौर पे तमाम नेताओं को, तमाम जिला अध्यक्षों को ये कह दिया है कि आप राजनीति करते रहिए और अगर आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। आपकी फैमिली का खुश रहना बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी तमाम जिला अध्यक्षों के परिवारों से भी मिले, उनके साथ फोटो खिंचवाई और उनकी एक कोशिश थी कि सबके परिवार एक साथ चलें और एक साथ पार्टी के लिए काम करें। बहरहाल कोशिशें तो लगातार जारी हैं, लेकिन इन कोशिशों का असर ग्राउंड पर क्या मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के इस गुरु मंत्र से और ट्रेनिंग कैंप से जो कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने किया हरियाणा और उत्तराखंड के तमाम जिला अध्यक्षों के लिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।